कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बैक्टीरियोफेज का लाइटिक साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। और बैक्टीरियोफेज अपना जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरीके से करता है, जिसे हम लोग लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। उसमें से फर्स्ट जो है वो लाइटिक साइकिल है। क्लियर? क्या है लाइटिक साइकिल में? हम पढ़ने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास पांडे सिंह जैन की बुक है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और लाइन बाय लाइन इसको आप समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया? फर्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं हम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी इवन बैक्टीरियोफेज। याद रखिए, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो टी इवन बैक्टीरियोफेज में हो रहा है, इन देयर होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर हो रहा है। यानी टी इवन बैक्टीरियोफेज अगर अपने जीनोम को, अपने न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर पहुंचा देता है। इसका होस्ट सेल ई कोलाई है बेटा, इसने लिख रखा है ई कोलाई, ठीक है। तो वहाँ पे ये साइकिल देखने को मिलती है। वन ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल है लाइटिक साइकिल का। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग 4 स्टेप्स। लाइटिक साइकिल का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, या वायरस के बढ़ने का फेज, पार्टिकल के बढ़ने का जो प्रैक्टिकल है, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो नीचे दिए गए 4 स्टेप्स में पूरा होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स इन होस्ट सेल, थर्ड स्टेप लिखा हुआ है असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल, और फोर्थ स्टेप लिखा हुआ है लिबरेशन ऑफ फेज पार्टिकल फ्रॉम होस्ट सेल। क्लियर? आगे फर्स्ट रीडिंग इसमें इन्फेक्शन दिया हुआ बेटा। इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण। जब कोई पैथोजन या जब कोई इन्वेडर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री करता है, दिस फिनोमेना नोन एज इन्फेक्शन, अदरवाइज संक्रमण। द टू इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस स्टेप आर एडजॉर्प्शन ऑफ फेज ऑन होस्ट बैक्टीरियम। याद रखिएगा, दो मुख्य घटनाएं घटती हैं, ठीक है। संक्रमण में दो मुख्य घटनाएं घटती हैं। क्या क्या? एक है एडजॉर्प्शन या अधिशोषण कहते हैं इसको। हो गया? इस प्रोसेस में ऑफ फेज पार्टिकल ऑन होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है। जो फेज पार्टिकल है, बैक्टीरियोफेज है, वो होस्ट बैक्टीरियम में जब प्रवेश करता है, इसके पहले होस्ट बैक्टीरियम के सतह पर आता है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इस फेज टेल फाइबर। याद रखिएगा, वो बैक्टीरियोफेज इकोलाई बैक्टीरिया के सरफेस पर आता है, अपने फेज टेल फाइबर के सहायता से उससे जुड़ जाता है, एंड ट्रांसफर देयर न्यूक्लिक एसिड, अपना जो न्यूक्लिक एसिड, फेज न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। एडजॉर्प्शन ऑफ फेज ऑन होस्ट बैक्टीरियम, एडजॉर्प्शन ऑफ फेज ऑन होस्ट बैक्टीरियम डिपेंड ऑन म्यूचुअल एफिनिटी ऑफ फेज एंड बैक्टीरियम। याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, वो इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच की बंधुता पर निर्भर करता है कि दोनों के पास ऐसे रसायन हैं या नहीं, हैं कि नहीं, जिससे दोनों आपस में जुड़ सकें। ओनली स्पेसिफिक फेज कैन इन्फेक्ट द पर्टिकुलर बैक्टीरियम। याद रखिएगा, विशेष प्रकार के बैक्टीरियोफेज ही किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियम के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। सम ऑफ कोली फेज हैव मच स्पेसिफिसिटी दैट दे कैन एब्जॉर्ब ओनली एट स्पेसिफिक साइट ऑन होस्ट सरफेस। याद रखिएगा, कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज हैं या कोली फेजेज हैं जो अपने होस्ट में कुछ विशेष जगह से ही अटैच हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं। उसको हम लोग रिसेप्टर साइट कहते हैं, उस जगह को रिसेप्टर साइट कहा जाता है। इन एडिशन फैक्टर सच एज, याद रखिएगा, इन एडिशन फैक्टर सच एज कंपोजिशन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट एडजॉर्प्शन। याद रखिएगा, कुछ फैक्टर ऐसे हैं, जैसे बोल दिया क्या, कंपोजिशन है, विस्कोसिटी है, और मीडियम का टेम्परेचर है। किस तरह के मीडियम में ये क्रिया हो रही है या फेज पार्टिकल होस्ट के अंदर काम कर रहा है, उसका जो मीडियम है, उसका जो टेम्परेचर है, वो भी प्रभावित करता है इस क्रिया को। क्लियर? आगे देखो बेटा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन ऑफ फेज ऑन सरफेस ऑफ होस्ट इज फैसिलिटेटेड बाई इंट्रेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन present at the margin of phase tail and negatively charged carboxyl group on surface of host. Thus, host specificity of phase particle is due to protein, is not due to nucleic acid. ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपस में जो इंट्रैक्शन होता है, जो एफिनिटी होती है फेज और उसके होस्ट के बीच में, वो
प्रोटीन के बेसिस पे होती है, यानी फेज पार्टिकल का टेल कुछ स्पेशल एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। वो एंजाइम जो बैक्टीरिया है उसके वॉल को डिसॉल्व कर पाते हैं या उससे जुड़ पाता है फेज पार्टिकल। ये जो विशेषता है वो प्रोटीन के कारण है, ना कि न्यूक्लिक अम्ल के कारण, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इसको। एज सच द होस्ट रेंज ऑफ फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड इज मच वाइडर देन दैट ऑफ इंटेक्ट वीरियन। ठीक है, ये रेंज बहुत बड़ा है, विषाणु के वायरस के न्यूक्लिक एसिड का रेंज बहुत बड़ा है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अगर वायरस जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस पे आ गया, द फेज पार्टिकल सीक्रेट स्पेशल एंजाइम ऑफ लाइसोजाइम टाइप विच हाइड्रोलाइज म्यूरेमिक एसिड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, जैसे ही फेज पार्टिकल जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस पे आ जाता है, उसके द्वारा फेज पार्टिकल के द्वारा लाइसोजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं, और ये क्या करता है, तो ये म्यूरेमिक एसिड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है, उसे तोड़ देता है ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल से। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है बेटा, माइन्यूट पोर बन जाता है, माइन्यूट छिद्र बन जाता है, मतलब सेल वॉल के सरफेस पर एक बैक्टीरिया के सेल वॉल के सतह पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है। इस फॉर्म थ्रू विच न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज पार्टिकल इंटर इनटू होस्ट, और उस छिद्र से होकर के इसका न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर कर जाता है। द इन्फेक्शन एकम्प्लिश थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, इन्फेक्शन नीचे स्टेप्स में होता है, जैसे डायग्राम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो पिछले वीडियो को आप देखिए। इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग ऑन होस्ट सरफेस टेल फाइबर बैंड, जैसे ही होस्ट सरफेस पे बैक्टीरियोफेज पहुंचता है, अपने टेल फाइबर्स को झुका लेता है, मोड़ लेता है, जिससे बैक्टीरियोफेज यानी वायरस का जो एंड प्लेट है वो बैक्टीरिया के यानी होस्ट के सरफेस पर आ जाता है, सरफेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं। टेल प्लेट जो है बैक्टीरियल वॉल को टच कर देता है। आगे द टेल सीथ देन कॉन्टैक्ट, याद रखिएगा, जो टेल में सीथ है, आप जब पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज को तो बैक्टीरियोफेज में दो स्ट्रक्चर मेनली दिखाई देते हैं, एक हेड है और टेल है, और टेल को चारों ओर से एक चारों ओर से एक कवरिंग पाई जाती है टेल के चारों तरफ, उसे हम लोग टेल सीथ कहते हैं। तो टेल सीथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है बेटा, सिकुड़ के छोटा होता है, जिसके कारण हेड के अंदर भरा हुआ जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, पार्ट ऑफ टेल इनटू द बैक्टीरियल सेल हो जाएगा। अब हम लोग अगर इस डायग्राम को देखें तो इजीली समझ सकते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आज ही उसे, ठीक है, दिया हुआ है। हेड एंड टेल है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, कॉलर है, एंड प्लेट है, टेल फाइबर है, और ये जिस चीज़ पर लैंड किया वो बैक्टीरियल सेल वॉल है। आगे देखते हैं, तो बैक्टीरियल सेल वॉल, इसने सीथ को सिकोड़ लिया, टेल सीथ को अगर इसने कॉन्टैक्ट कर लिया तो आप देख रहे हैं एंड प्लेट जो है बैक्टीरियल वॉल के कॉन्टैक्ट में आ गया, यानी नीचे आकर टच कर रहा है। ठीक है, और डायग्राम थर्ड में देख रहे हैं आप, होस्ट सेल वॉल जो है दिखाई दे रहा है आपको, और इसके सिकुड़ने से जो बैक्टीरियोफेज का हेड है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है, किसके अंदर बेटा, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से फिर देख लीजिएगा, अपने बुक का भी सपोर्ट ले लीजिएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये नया डायग्राम है जो लाइटिंग साइकिल का ही डायग्राम है। क्लियर, इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्लर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ फेज ऑन होस्ट बैक्टीरियल सेल, याद रखो, यहाँ जो बैक्टीरियो फेज है, फेज पार्टिकल है, वो आकर के आप देख रहे हैं लैंड कर रहा है किसके ऊपर, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, ये राइट हैंड साइड की तरफ देखो, ऊपर लिखा हुआ है फेज पार्टिकल, और उसमें कैप्सिड दिया और डीएनए दिया हुआ है, और इधर बैक्टीरियल वॉल दिया हुआ है और बैक्टीरियल जीनोम दिया हुआ है, बैक्टीरियल जीनोम अंदर है। ठीक है, अभी इसके नीचे का डायग्राम देखिए, ट्रांसफर ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल, डायग्राम नंबर 2 लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल, और होस्ट सेल पे जब ये ट्रांसफर कर रहा है तो आप देख रहे हो लिखा हुआ घोस्ट, फेज डीएनए अंदर चला गया और जो बाहर बच गया उसको हम लोग घोस्ट कहते हैं बेटा, घोस्ट। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ इसको। नेक्स्ट डायग्राम देखो, इसमें लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स, यानी फेज कंपोनेंट्स, बैक्टीरियोफेज किसी का बना होता है, तो आपको मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका जो प्रोटीन है वो बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड बनाता है, खोल बनाता है। खोल में उसके सेल में क्या क्या होता है बेटा, तो उसके सेल में हेड होता है, उसके सेल में टेल होता है, टेल फाइबर होता है, इनप्लेट होता है, कॉलर होता है, तो ये सारे कंपोनेंट बेटा बन जाएंगे।
सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स इन होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर ही सारा कुछ बन रहा होगा। यहाँ होस्ट सेल लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल। इस डायग्राम को देखिए आप, असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल, यानी नए फेज पार्टिकल सेल के अंदर ही बन रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है, कंपोज होने शुरू हो जाएंगे। जब ढेर सारे फेज पार्टिकल बन जाएंगे तो लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, याद रखो, यानी होस्ट सेल जो है उसकी वॉल टूट जाएगी, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल एंड लिबरेशन ऑफ फेज पार्टिकल्स, यानी लाइसिस अगर हो गया, टूट गया होस्ट सेल वॉल, तो आप देख रहे हो कि बैक्टीरियोफेज इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, और बची हुई सेल को इसने होस्ट सेल लिखा हुआ है। क्लियर, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये लाइटिक साइकिल का डायग्राम था और इसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, होस्ट सेल वॉल जस्ट लाइक इंजेक्शन ऑफ निडल, होस्ट सेल वॉल, ठीक है, होस्ट सेल वॉल जस्ट लाइक इंजेक्शन ऑफ निडल, यानी पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड जो है निडल की तरह अंदर डाल दिया जाता है होस्ट सेल के अंदर। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज फ्लो इनटू द होस्ट सेल थ्रू द हॉलो सेंटर ऑफ ट्यूबुलर निडल। याद रखिएगा, जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ पहुँच गया, यानी फेज पार्टिकल से चला गया किसके अंदर, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर, यानी होस्ट सेल के अंदर चला गया। द प्रोटीन सेल ऑफ फेज रिमेन अटैच टू द होस्ट सेल सरफेस। याद रखिएगा, जो प्रोटीन पार्टिकल था ना वो बाहर ही रह गया, कैप्सिड बाहर ही रह गया, और उस हिस्से को हम लोग घोस्ट कहते हैं बेटा, जो बचा हुआ हिस्सा रह जाता है आफ्टर इन्फेक्शन, जो कैप्सिड बाहर रह गया उसको घोस्ट कहा जाता है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए लास्ट में, सच इम्पटी प्रोटीन सेल इज कॉल्ड घोस्ट, सच इम्पटी प्रोटीन सेल इज कॉल्ड घोस्ट। याद रखिएगा, द होस्ट सेल वंस इन्फेक्ट बाई फेज पार्टिकल बिकम इम्यून अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ फेज ऑफ सेम टाइप। देखो, एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर और वैसे ही फेज पार्टिकल से अगर दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, उससे बचने का तरीका आ जाता है। द फेज पार्टिकल लूज इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्शन आफ्टर न्यूक्लिक एसिड हैज़ बिन रिलीज इनटू द होस्ट, ठीक है। अगर एक के अंदर अगर एक फेज पार्टिकल ने अपना न्यूक्लिक एसिड डाल दिया है तो दूसरा फेज पार्टिकल उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो इम्यूनिटी हो जाती है उस सेल के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया गया। यहाँ पढ़िएगा, सिंथेसिस ऑफ फेज पार्टिकल, फेज कंपोनेंट इन होस्ट सेल। अब याद रखिए, आफ्टर इन्फेक्शन, भाई इन्फेक्शन तो हो गया और बैक्टीरियोफेज ने यानी वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर पहुंचा दिया। अब अंदर जाने के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। द फेज न्यूक्लिक एसिड वंस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, एक बार जब बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड यानी वायरस का न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियल सेल के अंदर जब पहुंच जाता है, टेक्स ओवर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल, ये जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन को बनाने वाली मशीनरी है, यानी राइबोसोम है, एंजाइम्स हैं, उनको अपने नियंत्रण में ले लेता है। यानी वायरस का डीएनए अपने नियंत्रण में, अपने हिसाब से काम करवाने लगता है बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को, यानी जिसके अंदर वो गया है उसकी मशीनरी को एक तरीके से हाईजैक कर लेता है। It suppresses the synthesis of bacterial protein and directs the metabolism of the cell to synthesize the protein of phage particle। याद रखिएगा, ये सुप्रेस कर देता है, यानी बैक्टीरियल वायरल डीएनए अंदर गया है और बैक्टीरिया जो खुद के लिए प्रोटीन बना रहा होगा उस काम को ये सुप्रेस कर देता है, रोक देता है, हो गया। एंड डायरेक्ट, और निर्देशित करने लगता है, निर्देश देता है द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, यानी होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को आदेश देता है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन ऑफ फेज पार्टिकल, मतलब खुद बैक्टीरियोफेज अपने पार्टिकल को बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए नियंत्रण करने लगता है बैक्टीरिया के मशीनरी को। याद रखिएगा, दिस इज एकम्प्लिश्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए। ये ऐसा हो पाता है क्योंकि एक वायरस यानी बैक्टीरियोफेज का एक एमआरएनए बन जाता है, उसे हम लोग वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए कहते हैं, जो यूजिंग द होस्ट आरएनए पॉलीमरेज, ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को यूज करने लगता है अपना प्रोटीन बनवाने के लिए। द रिप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए फॉलोज सेमी कंजर्वेटिव नेचर। याद रखिएगा, कोई भी डीएनए अपने जैसे डीएनए को बनाने की क्षमता रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का ही होगा और अपने डीएनए को रिप्लिकेशन के थ्रू बनाएगा।
मोस्ट ऑफ फेज डीएनए हो गया सर्व्स एज टेम्पलेट, अधिकांश फेज डीएनए जो है वो सांचे की तरह काम करने लगता है ऑन इट्स ओन सिंथेसिस, अपना खुद का डीएनए बनाने के लिए खुद सांचे की तरह काम करता है और बार बार ये प्रक्रिया होती है जिससे ढेर सारे फेज के डीएनए बन जाते हैं, बैक्टीरियोफेज के डीएनए बन जाते हैं। हो गया लेटर डायरेक्ट द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वायरस का डीएनए है वो एमआरएनए को बनाता है, मैसेंजर आरएनए को बनाता है और फिर उस प्रोटीन को बनाने की कोशिश करता है जो इसके कैप्सोमियर के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी इसके खोल के लिए, कैप्सिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन विच आर यूज्ड सब यूनिट्स कैप्सोमियर अ प्रोटीन कोट ऑफ फेज पार्टिकल, यानी जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं उसको बनाने वाले प्रोटीन को बनवाने लगता है। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड लेट प्रोटीन। याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन जो कैप्सिड के लिए बनाया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड के लिए बनाया जा रहा है, इसको लेट प्रोटीन कहते हैं बेटा। टूवर्ड्स द एंड ऑफ रेप्लिकेशन, टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ रेप्लिकेशन द फेज न्यूक्लिक एसिड एंड लेट प्रोटीन कॉल्ड फेज लाइसोजाइम, फेज लाइसोजाइम इज सिंथेसाइज लेट प्रोटीन कॉल्ड। ठीक है, वो बाद में बनता है, क्या बोला कि रिप्लिकेशन के बाद वो प्रोटीन बनता है, सो इसे हम लोग लेट प्रोटीन कहते हैं। और फेज लाइसोजाइम का निर्माण होता है, यानी फेज लाइसोजाइम एंजाइम का निर्माण करता है उसी में। थर्ड नंबर है असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल। थर्ड नंबर बेटा असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल। अब देखो असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल क्या है, यानी फेज पार्टिकल यानी वायरस को बनाना। वायरस का कैप्सिड तो बन ही चुका है होस्ट के अंदर, और दूसरा क्या हुआ है, वायरस ने अपना प्रोटीन भी बना लिया और डीएनए भी बना लिया, डीएनए का भी रिप्लिकेशन कर लिया। असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन यानी लेट प्रोटीन इनटू फेज पार्टिकल इज कॉल्ड मैच्योरेशन। याद रखिएगा, इस घटना को यानी असेंबली जब हो रही है, नए वायरस बनाए जा रहे हैं सेल के अंदर, तो इस घटना को मैच्योरेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय वायरल जीनोम। ये जो प्रोसेस है वो वायरस के जीनोम द्वारा कंट्रोल होता है। बैक्टीरियल जीनोम तो खत्म हो गया लगभग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैच्योरेशन इज कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। याद रखिए, पहला स्टेप ये है मैच्योरेशन का कि जो न्यूक्लिक एसिड है वायरस का वो कंडेंस हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में बदल जाता है। दिस द प्रोटीन सब यूनिट देन एग्रीगेट अराउंड डीएनए। इसके बाद जो प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं जिसको हम लोग कैप्सोमियर बोल रहे थे, वो चारों ओर इकट्ठा हो जाता है बेटा। किसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, तो डीएनए के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। मीन वाइल असेंबली ऑफ टेल स्टार्ट। इसके साथ ही साथ टेल की असेंबली स्टार्ट हो जाती है, टेल बनना प्रारंभ हो जाता है। इट इज़ इनिशिएटेड इन विद द अटैचमेंट ऑफ कोर ट्यूब। याद रखिएगा, इसका शुरुआत कोर ट्यूब के जुड़ने से होता है विद द टेल प्लेट, यानी कोर ट्यूब टेल प्लेट से जुड़ता है और इसके साथ ही वायरस की असेंबली स्टार्ट हो जाती है। द सीथ अराउंड कोर ट्यूब इज फॉर्म आफ्टरवर्ड। याद रखिएगा, कोर ट्यूब के चारों तरफ सीथ बनता है, आवरण बनता है। एट दिस स्टेज द टेल गेट अटैच टू द बेस ऑफ हेड। इस अवस्था में जो टेल है वो हेड के बेस से आके जुड़ जाता है। द टेल फाइबर आर अटैच टू द एंड प्लेट इन लास्ट। अब याद रखिए, टेल फाइबर जो सबसे लास्ट जो 1500 माइक्रोन के जो टेल फाइबर्स हैं वो सबसे लास्ट में आकर के टेल प्लेट से जुड़ते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। इसके साथ ही बैक्टीरियोफेज बन के तैयार हो जाता है या फेज पार्टिकल बन के तैयार हो जाता है। लिबरेशन ऑफ फेज पार्टिकल फ्रॉम द होस्ट सेल। याद रखिएगा, अब ढेर सारे फेज पार्टिकल होस्ट सेल के अंदर बन के तैयार हैं, होस्ट सेल के अंदर बन के तैयार हैं। अब ये होस्ट सेल से बाहर निकलेंगे। अब इनके होस्ट सेल से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं। लिबरेशन मतलब होता है मुक्त होना। ठीक है, द एंटायर साइकिल ऑफ फेज डेवलपमेंट इज एकम्प्लिस्ड इन 30 to 90 मिनट। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है इन्फेक्शन से लेकर के लिबरेशन तक की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें 30 to 90 मिनट लग जाता है। द इन एन इन्फेक्टेड बैक्टीरियम 7 to 8 फेज पार्टिकल्स आर फॉर्म पर मिनट। यानी एक बैक्टीरियल सेल में 7 से 8 फेज पार्टिकल यानी बैक्टीरियोफेज बनते हैं पर मिनट, और टोटल अबाउट 200 फेज पार्टिकल्स आर फॉर्म। तो 7 तरीके 30 मिनट करेंगे आप तो अपने आप लगभग 200 के आसपास बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं एक होस्ट सेल के अंदर लगभग 200 बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं अंदर। अब लाइसिस ऑफ होस्ट सेल वॉल इज इसेंशियल फॉर लिबरेशन ऑफ फेज पार्टिकल। याद रखिएगा,
अब अगर फेज पार्टिकल को सेल से बाहर आना है तो ज़रूरी है कि बैक्टीरियल सेल यानी होस्ट सेल का सेल वॉल टूटे, यानी बिना सेल वॉल के टूटने, बिना सेल वॉल के लाइसिस के, यानी उसके गलने के, नष्ट होने के, फेज पार्टिकल होस्ट सेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजॉल्व होना होगा। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाई लाइसोजाइम। ये क्रिया जो होती है लाइसोजाइम द्वारा पूरी की जाती है। लाइसोजाइम सेक्रेटेड बाई फेज डीएनए इन होस्ट सेल। याद रखिएगा, होस्ट सेल के अंदर जो फेज डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, वही लाइसोजाइम सिक्रेट करता है, बनाता है। द होस्ट सेल रैप्चर, याद रखिएगा, इसके साथ ही होस्ट सेल वॉल जो होता है बेटा वो टूट जाता है। होस्ट सेल रैप्चर एंड बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरियोफेजेज आर लिबरेटेड। याद रखिएगा, होस्ट सेल टूट जाएगा और बैक्टीरियोफेजेज जो होंगे वो बेटा लिबरेट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग का जो वीडियो होगा, ठीक है, हम लोग का जो वीडियो होगा वो समाप्त होगा। और अगली साइकिल, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। याद रखिएगा, अगली साइकिल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जल्दी ही इस सीरीज को भी, यानी इस वीडियो को भी हम डाल देंगे विद इन 1 और 2 डेज। क्लियर, इसे वॉच कीजिएगा आप लोग।